इंडियन नेवी चीफ ने पाक चीन फौजी ताउन को सरप्राइजिंग करार देते हुए पाकिस्तान की जानिब से 8 हंगू आबदोजों और 50 बहरी जंगी जहाजों के हसूल पर काफी तशवीश जाहिर की है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की बहरी ताकत की मॉनिटरिंग की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? इंडिया के साथ देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। वो आपसे क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं, जब इंडिया का मूड ठीक हो जाएगा वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, तो उनसे भी बात करें, नेबर है हमारा। बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भारतीय चीफ नेवी के कोई भी हों, उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि हमसे 1/4 यानी हमसे 4 गुना कम फौज जो है पाकिस्तान की, उसके पास एक हवाई जहाज आ जाए या एक पानी का जहाज आ जाए या 2 सबमरीनें आ जाएं, तो वो बहुत परेशानी उनको रहती है और रहनी भी चाहिए। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर हो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरा ख्याल है कि हमारा जो माजी गुजरा है, जिनमें बुनियादी तौर पे 1965 वॉर और 1971 वॉर, वो उनको याद रहती है कि उस वक्त भी हम उनसे 4 गुना छोटे थे और 1947 में भी हमारी रेशो उनके साथ 1:4 की थी, जो अब 2024 में भी 1:4 की रेशो है, बल्कि अब और बढ़ के 1:5 हो गई है। लेकिन चूंकि हमने 65 की जंग में भी उनके घर जाके उनको मारा था और दवारका तबाह किया था, और इसी तरह 1971 की जंग में भी हमने उनके घर जाके उनके जहाज को डुबोया और उनका किसी भी दुनिया में जहां भी उनकी जंग किसी से हुई, सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उनका जहाज INS कुकरी जो था उसको डुबो दिया और वो मिनटों में समंदर की अथाह गहराइयों में जाकर गर्क हो गया। तो पाकिस्तान में 8 सबमरीनें आए या 50 जहाज आए या इससे आधे भी ना आए, उनको परेशानी जो है वो इसी बात से है कि देखिए ये हमसे 4 गुना कम है और हमारे घर आके ये हमें मार के जाते हैं। तो ये है बुनियादी तौर से उनका खौफ। और हम क्यों ऐसे हैं? हम तो लड़ते ही जज्बे से हैं। हमने कभी गन फॉर गन, मिसाइल फॉर मिसाइल, सबमरीन फॉर सबमरीन, उनकी ना बराबरी हम कर सकते हैं ना हमने की। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी महंगी सोच है। हमारी जो महदूद कैपेबिलिटी है वो बुनियादी तौर से दिफाई है। उनकी जो लामहदूद बड़ी नेवी है वो बुनियादी तौर से एक अपने आप को वो पूरे खित्ते का बॉस समझते हैं। सही। इसलिए उनकी परेशानी है। और उनकी परेशानी ये चीन से बनी हुई आबदोजों या जहाजों से और भी ज्यादा है, क्योंकि चीन एक दुनिया की उभरती हुई बहुत बड़ी कुव्वत है, इकोनॉमिक लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। आज चाइना की जो नेवी है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी और हमारी दोस्ती चीन के साथ लाजवाल है। तो उनकी परेशानी अपनी जगह है और वो रहनी चाहिए। पाक चीन बहरी दिफाई ताल्लुक टेक्नोलॉजी तबादले ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग यार्ड को फिर से आबाद कर दिया है। इस वक्त बहरी हरबी खुद किफालत के हवाले से आप पाकिस्तान की तरजीही पैदावार के हवाले से क्या कहेंगे? ये आपका बड़ा उम्दा सवाल है। एक्चुअली ये है बेसिक सवाल जी। और जो इजिप्ट है, मैं आपको बात बताऊं, जिनको पता है स्विस कैनाल जो है जहां से गुजरती है, तकरीबन वो सालाना $8 अरब जो है वो कमाता है। बहरहाल जो पॉइंट है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है,
बेसिकली अगर आप इसको समझें, एक छोटा सा मैप है जिसमें आप देखें कि अगर इंडिया जो है, अमेरिका कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का मेंबर है, रशिया कहता है नहीं, और चाइना कहता है नहीं, इंडिया इज विद अस, इंडिया हमारे साथ है। ये बेसिकली ये कुछ 14,000 किलोमीटर का शिपिंग लेन का रूट है, और जो ये सी रूट है, और अगर शिपिंग लेन जो है वो स्विस कैनाल के जरिए और इंडियन ओशन के जरिए है तो कहा जाता है कि ये कुछ 23,000 किलोमीटर का रूट है। बहरहाल अब इंडिया से फॉर एग्जांपल आप देखें ये चीजें चलती हुई स्ट्रेट ऑफ जो है वो मलाक्का से होते हुए देन दे गो टू जिसे वो कहेंगे ना चाइना को क्रॉस करके, कोरिया को क्रॉस करके, रशिया को ये जो इलाका है व्लादिवोस्टोक यहाँ से होते हुए फिर बेरिंग स्ट्रेट एंड देन ऊपर आर्कटिक ओशन, और वहां से सारा आपको पता है रशिया, और फिर ऊपर वो स्कैंडिनेविया से होके अगेन ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहुंच सकता है। जबकि यहाँ से फिर अगर निकले तो फिर वो जो है वो अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन से अगेन फिर वो स्विस कैनाल एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन से होते हुए अगेन इंडियन ओशन में एक पूरा सर्कल, एक साइकिल बनता है। अमेरिका ने हम पर सैंक्शन आयद कर दी। उस दिन ये फैसला कर लिया गया इस कौम ने कि कभी किसी और दूसरे पर भरोसा करके नहीं जंग लड़नी चाहिए, और ये सैंक्शन किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पे लग सकती हैं और कोई भी लगा सकता। तो ये तीनों फौजों ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर फैसला किया कि हम खुद निसारी की तरफ बढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद निसारी की तरफ बढ़े। अभी तो खुद निसारी में चूंकि आपने खास तौर से नेवी से रिलेटेड सवाल पूछा है तो मैं जरा सा अपने आप को महदूद करते हुए सिर्फ नेवी की बात करूंगा, वरना आपको पता है JF-17 हवाई जहाज, अल खालिद टैंक, अल-जर्रार टैंक और आर्म्स एंड एम्युनिशन और जो कुछ भी प्रोड्यूस लोकली हो सकता है उनमें नेवी का कंट्रीब्यूशन ये था कि ये कराची। सही, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल कि क्या ये सही है कि अमरीकी आशीर्वाद पर बुहैरा अदब में असर और रसूख बढ़ाने की ख्वाहिशमंद भारतीय नेवी को खलीज बंगाल में मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में मुखालिफ हुकूमतों के कयाम से भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये बात, इसका मुख्तसर जवाब तो है यस। बात यह है कि इंडो पैसिफिक, जो इंडियन और पैसिफिक ओशन को मिला के इलाका है, वो एक बहुत बड़ा इलाका है पानी का, जो ऑस्ट्रेलिया से लेके ऊपर तक आता है। और इस इंडो पैसिफिक को मैं अपनी जबान में कहता हूं सुपर मैरीटाइम रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये सुपर मैरीटाइम ओशन है, सुपर मैरीटाइम रीजन है कि जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर रहती हैं, जिसमें मैरीटाइम के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े जनाब सेंटर हैं मैरीटाइम के। यहीं पर इसी इलाके में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गुजरगाह हैं पानी की, मसलन सुएज कैनाल है, मसलन मलाक्का स्ट्रेट है, गल्फ में जाएं तो यहाँ पर ये वो है। तो ये जो है इन जगहों में इतनी ज्यादा मादनियात इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।